श्रोताओं को रेनू अग्रवाल का नमस्कार। आपके बीच हाजिर हूँ अपनी लिखी एक कहानी के साथ और कहानी है प्रस्ताव। पूजा के दिलो दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। कई दिन हो गए इस बात को, जब से राधेश्याम चाचा जी उसके विवाह के लिए ये नया प्रस्ताव लेकर आए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ खुद की ज़िंदगी थी, ख्वाब थे, ख्वाहिशें थीं, तो दूसरी तरफ परिवार था, अपने माता पिता थे, छोटे भाई बहन थे। दूसरे शब्दों में कहें तो कश्मकश धर्म, कर्म और खुद के बीच थी। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती तो तुरंत इस रिश्ते को नकारने का मन करता। गरीबी कोई ऐसा अभिशाप तो नहीं जो वो एक अपाहिज का रिश्ता स्वीकार करे। क्यों करे वो आखिर व्हील चेयर पर अपनी ज़िंदगी बिताने वाले के साथ शादी ब्याह कोई खेल है क्या जो बस यूं ही हाँ कर दे वो किसी के लिए भी? उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। चाचा जी को क्या सिर्फ यही एक रिश्ता मिला उसके लिए? पढ़ी लिखी है, सुंदर समझदार है, क्या कोई नॉर्मल सा लड़का नहीं मिल सकता उसे? एक नॉर्मल सी शादीशुदा ज़िंदगी कम में भी गुजारा कर लेगी। यूं भी उसे कहाँ आदत है पूड़ी पकवान खाने की या महलों में रहने की? बचपन से यही दो छोटे छोटे कमरों में ही तो पली बड़ी जवान हुई है। कब चाहा उसने कि घोड़े पर सवार कोई राजकुमार उसे लेने आए। पिता की छोटी सी नौकरी, सीधी सादी घरेलू माँ और 3 छोटे भाई बहनों से भरे परिवार की जुत्थम जुत्थी सी चलती गृहस्थी में वक्त ही कहाँ मिला ये सब ख्वाब देखने का उसे। पढ़ाई का शौक था तो जाने कैसे बस पढ़ती चली गई। बड़ी बेटी का फ़र्ज़ निभाते हुए 3-4 ट्यूशन भी कर रही है। ज़्यादा नहीं, मगर जो भी आता है माँ के हाथ पर ही तो रख देती है लाकर। कभी नहीं सोचती कि कुछ पैसे अपने लिए भी रख ले, अपने साथ की लड़कियों की तरह कुछ अच्छे कपड़े वगैरह खरीद ले, कानों के लिए झुमके और हाथों के लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ ही खरीद ले कम से कम। उसके साथ की ही पारुल अपने लिए कितना कुछ खरीदारी करती है। उसके जैसी ही तो ज़रूरतमंद है वो भी। फिर भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे उसकी तरह मन नहीं मारती वो। उसको भी जब तक समझाती रहती है कि घर की जिम्मेदारियां तो आजन्म चलती ही रहेंगी पूजा। अभी मायके की जिम्मेदारियां हैं तो कल को ससुराल की होंगी। हमारे देश में जिम्मेदारियों का दूसरा नाम औरत ही तो है, ख़ास तौर से हम गरीब माहौल की लड़कियां। उसके जोश दिलाने पर पूजा ने भी कोशिश की थी कि इस बार पैसे मिलने पर वो एक अच्छा सा सूट लेगी। मगर जब वक्त आया तो उससे छोटी बहन की फरमाइश आड़े आ गई। वो अपने स्कूल में किसी डांस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी। उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था उसे। बस फिर भूल गई पूजा अपनी ज़रूरत, अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिशें। ऐसे ही तो हर बात में करती आई थी वो अभी तक अपने परिवार के लिए। मगर सबके लिए एक अपाहिज से शादी कर अपनी ज़िंदगी तक को दांव पर लगाना, ना 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 नहीं। इसके लिए वो खुद को किसी भी तरह तैयार नहीं कर पा रही थी। जब कोई उसके लिए नहीं सोच रहा तो क्या वो खुद भी ना सोचे अपने बारे में? उस दिन जब चाचा जी लड़के वालों की तरफ से ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं, इसके अलावा भी सारा खर्चा भी शादी का वही उठाएंगे और उसके पापा के हार्ट का ऑपरेशन भी वही कराएंगे। घर में सबकी बाँछें खेल गई थीं। अपनी अपनी ज़रूरतों के आगे
उसके पूरे जीवन के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। उस एक पल में पूजा खुद को बिल्कुल अनाथ जैसा ही महसूस करने लगी थी। मम्मी ने कितनी आसानी से कहा था, इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिल सकता है हमें तुम्हारे लिए, राज करोगी राज, बिल्कुल। एक अपाहिज के साथ कैसा राज मम्मी, पैसा ही सब कुछ होता है क्या? पूजा बिदक कर बोल पड़ी थी। उसमें कुछ संदेह है क्या बिटिया? पैसा ही सब कुछ नहीं होता तो तुम्हारा घर बसा चुके होते अब तक। देखा नहीं तुमने कि सिर्फ पैसों की ही खातिर तुम्हारा रिश्ता नहीं हो पाया अब तक? तुम्हारी सुंदर सीरत और सुंदर सूरत कहीं काम नहीं आई। 3 साल से दवाइयों के सहारे ही तुम्हारे पिता की सांसें चल रही हैं। दिल के ऑपरेशन के लिए मोटी रकम नहीं है हमारे पास। तुम्हारे भाई का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं करा सकते हम, और तुम कह रही हो कि पैसा ही सब कुछ होता है क्या? कहने के साथ ही मम्मी के दिल का गुबार आंसुओं में बह चला था, और खुद पूजा तब से उस प्रस्ताव की सोचों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। पास ही बैठे पापा की तरफ भी उसने आशा भरी नज़रों से देखा था। उस वक्त वहाँ भी लाचारी के सिवा और कुछ नहीं था। भाई और दोनों बहनें तो छोटे थे ही, उनसे क्या उम्मीद। फिर भी बहुत सोचने के बाद भी वो खुद को जानबूझकर इस आग में झोंकने के लिए नहीं मना पा रही थी। अंत में उसने यही तय किया कि वो सबका ध्यान खुद ही रखेगी। बिना कोशिश किए तो बिल्कुल हार नहीं मानेगी। ट्यूशन भी करेगी, नौकरी भी करेगी और पढ़ाई भी जारी रखेगी। करने से क्या नहीं हो सकता भला? अपने इस फैसले के बारे में मम्मी को बताया तो वो बस खामोशी से उसे देखती रही, बोली एक शब्द भी नहीं। सोचा होगा कि नादान है उनकी बेटी, जाने क्या क्या भ्रम पाले हुए है। जिंदगी की सच्चाइयाँ सामने आएंगी तब खुद ब खुद समझ आ जाएगी माँ बाप की मजबूरियाँ। खुद से किए वादे के मुताबिक पूजा लग गई अपनी कोशिशों में। पारुल के साथ मिलकर कोशिश की तो 2-3 ट्यूशन और मिल गए। नौकरी के लिए भी कई जगह अप्लाई कर दिया। 2-3 महीने लगे, लेकिन उसे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी मिल गई। अब वो दिन में स्कूल जाती, शाम को बच्चे पढ़ाती और रात में खुद पढ़ती। पैसे तो आने शुरू हो गए थे थोड़े, लेकिन इतने भी नहीं कि पापा का ऑपरेशन करा सके। भाई का भी इस साल 12वीं था। इस साल उसका भी तो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला कराना था ना। जितना आसान वो समझ रही थी उतना आसान कुछ था नहीं सचमुच। मम्मी की खामोश निगाहें लगातार उसका पीछा करती रहती, मानो कह रही हो कि हाँ कर दो बिटिया इस रिश्ते के लिए, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारे हाँ करते ही। इसी बीच एक दिन पापा की तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई। मम्मी ने तो रोना ही शुरू कर दिया। घबरा तो वो भी गई, लेकिन फिर खुद को संभाल भाई के साथ पापा को ले जाकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। कोरोना की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में तो जगह ही नहीं मिल सकी। सब जगह कोरोना के ही पेशेंट्स। अब ऐसे में क्या सोचती सिवाय अपने पापा की तबीयत के। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जो जैसा जितना कहा खामोशी से सुनती और मानती रही। बोली तो बस इतना कि कुछ भी करिए डॉक्टर, बस मेरे पापा को बचा लीजिए। उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उस वक्त उसे सिर्फ अपने पापा की चिंता थी। अपनी मम्मी के आंसुओं का ख्याल था, और दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश उसने विवाह के लिए आए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
पापा को एडमिट करके भाई को उनके पास छोड़ वो घर चल दी, जिससे कुछ पैसे तो जमा कर दे वो, ताकि पापा का ऑपरेशन शुरू हो सके। आगे की आगे देखी जाएगी। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। मम्मी ही हमेशा कहती हैं ना कि जिसका मन सच्चा होता है भगवान उसकी ज़रूर सहायता करते हैं। पूजा को भी खुद पर भी भरोसा था और अपने भगवान पर भी। अपनी और मम्मी की सब जमा पूंजी ले जाकर उसने रिसेप्शन पर जमा कर दी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने जमा तो कर लिया उसका छोटा सा अमाउंट, लेकिन साथ ही कड़ी हिदायत भी दे दी कि शाम तक ऑपरेशन के 3 लाख तो वो ज़रूर जमा कर दे, बाकी सारा बिल तो डिस्चार्ज होने पर ही पता चलेगा। अब जबकि पापा का अंदर ऑपरेशन हो रहा था, पूजा के चेहरे पर तनाव था, घबराहट थी। शाम तक 3 लाख रुपए जमा करने की। जो पैसे घर में थे वो तो उसने सब लाकर जमा कर दिए। अब बाकी 3 लाख और हॉस्पिटल का खर्चा वो कहाँ से लाए, क्या करे? खुद पर बहुत भरोसा था ना, अब क्यों परेशान हो रही है? फिर करना सब। वहीं बेंच पर बैठे बैठे उसकी खुद से ही जद्दोजहद चल रही थी। सोचते सोचते अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे याद आई कई साल पहले नानी की उसे दी हुई एक सोने की चेन, जो उसने बहुत संभाल कर रखी थी। बल्कि उस चेन को लेकर छोटी बहनों ने नानी से झगड़ा भी किया था कि दीदी को दी है तो हमें भी दो नानी। तब नानी ने समझाया था दोनों को कि वो बड़ी है ना, इसीलिए पहले उसको दी है, अगली बार तुम दोनों का नंबर है। दोनों बहनें फिर बिना कोई प्रतिवाद किए चुप हो गई थी। तेजी से घर जाते वक्त पूजा सोच रही थी कि बड़ा होना कितनी बड़ी बात है ना, मिलता भी उसको है पहले, तो खोना भी तो उसी को पड़ता है ना। जिस चेन के बलबूते इस बीच उसका खुद पर जो इतना भरोसा बढ़ गया था, पल भर में ही तार तार हो गया जब वो उसे यथास्थान नहीं मिली तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यहीं तो रखी थी उसने सहेज कर। तब मम्मी से पूछने पर ही असलियत पता पड़ी। वो तो घर के खर्चों में कब की भेड़ चढ़ गई थी। उसका मन हुआ कि वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोए, बताए सारी दुनिया को कि एक गरीब कितना मजबूर होता है, अपने सामने ही अपनों को तड़फते देखता है मगर कुछ कर नहीं पाता। क्या करे अब? वो भी बहुत जोश में बोली थी ना कि सब कुछ खुद ही संभाल लेगी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या न करे कि मोबाइल पर भाई का फ़ोन बज उठा। पापा की सूरत सामने आ गई। लपक कर फ़ोन उठाते ही पूछा, पापा ठीक है ना? पापा का ऑपरेशन तो ठीक हो गया है दीदी, लेकिन ये लोग बार बार पैसे की बात कर रहे हैं। आप जल्दी आओ पैसे लेकर दीदी, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। भाई के ऐसे बोल सुनकर पूजा की रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई। अब खाली हाथ कैसे जाए हॉस्पिटल? विवशता मानो उसके अंग अंग को अपनी चपेट में ले रही थी। जाना तो था ही ना, लेकिन यूं ऐसे घर में छिपकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। किसी से कहे भी तो क्या और कैसे? सबकी आशा भरी नज़रें तो उसी पर ही थीं, जैसे वो सब ठीक कर देगी। पापा ऑपरेशन के बाद रूम में शिफ्ट हो गए थे। अभी वो सो रहे थे। उन्हें देखकर उसे तसल्ली हुई कि चलो वो ठीक हैं कम से कम। जान है तो जहान है, पूजा ने सोचा और राहत भरी सांस लेकर भाई को घर भेज दिया। काफ़ी समय वो पापा के सामने बैठी उन्हें ही ताकती रही। सोते हुए कितने अच्छे लग रहे थे पापा।
बचपन के कई खूबसूरत लम्हे पूजा की आंखों में सजीव हो उठे। कितना प्यार करते थे पापा उसको, मगर इधर एक तो हार्ट प्रॉब्लम, दूसरे कोरोना के चलते ऑफिस से उम्र दराज लोगों का छटनी किए जाना, गृहस्थी के समीकरण ही बिगड़ते चले गए। काश काश कि पहले ही चाचा के लाए प्रस्ताव को हाँ कर दी होती तो कम से कम पापा का इलाज ही वक्त पर हो जाता। इतनी इमरजेंसी तो नहीं आती ना। इमरजेंसी तो लेकिन अभी भी थी ही ना, वहीं की वहीं। कैसे करे पेमेंट यहाँ का? पेमेंट के डर से घर पर या यहाँ कब तक छिपी बैठी रहेगी वो? अभी बाहर निकलते ही रिसेप्शनिस्ट की शातिर नज़रें उस पर पड़ जाएंगी और वो उसे अपनी जलती हुई नज़रों से घूरती हुई उसके भीतर तक का भेद जान लेगी कि पैसे नहीं हैं उसके पास। डर के मारे पूजा ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। तभी उसे राधेश्याम चाचा जी का ख्याल आया कि शायद वो उसकी मदद कर दें। कितनी ही बार मम्मी के हाथों की चाय और पकौड़े खाते हुए उन्होंने दावा किया था कि वो तो इस परिवार और अपने परिवार में कोई भेद नहीं मानते। उम्मीद फिर मुखर हो उठी पूजा की। डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत लगता है ना। तपाक से कमरे से बाहर आकर उन्हें फ़ोन मिला दिया, मगर चाचा जी ने तुरंत अफसोस जाहिर करते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वो तो शहर में है ही नहीं, कुछ दिनों के लिए व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता गए हैं। हाँ, मीठे मीठे शब्दों में परिवार का हितैषी होने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। उनसे बात करके पूजा फिर तेजी से अंदर कमरे में घुस गई। शाम हुई और फिर रात भी गहराने लगी। पापा को होश भी आ गया। अब ठीक थे वो। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भी उन्हें चेक करके और ज़रूरी हिदायतें देकर चले गए। उसे भी अब घर जाना ही था। रात के लिए मम्मी रुकना चाहती थी पापा के पास। जैसे तैसे हिम्मत करके वो बाहर निकली। लाख बजकर जाने के बावजूद उसे आवाज़ लग ही गई रिसेप्शन से। उसका दिल तेज़ी से ऐसे धड़क उठा मानो किसी चोर को चोरी करते हुए पुलिस वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। 10 कदमों में ही वहाँ पहुँचने में पूजा पसीने से भीग उठी। कैसे हैं अब आपके फादर मैम? आशा के विपरीत शब्द सुनकर पूजा चौंक उठी। झुकी हुई नज़रें पुनः उठ गईं। दिल की धड़कनें थोड़ी सी सहज हुईं। हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अब तो ठीक है पापा, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सपोर्ट किया, वरना मैं तो। अरे मैम, हम तो देखिए स्टाफ हैं, हमारा काम तो बस अपनी ड्यूटी करना है। कस्टमर समय पर अपना मनी डिपॉजिट कर दे, अन्यथा हमारी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी ही है। दोपहर को आपसे भी थोड़ा तेज हो गई थी। पेमेंट कर दिया आपने? बस हमें और क्या चाहिए। पेमेंट कर दिया मतलब? हैरत से पूजा तेज़ी से बोली, कर दिया। अरे एडवांस में भी काफ़ी मनी जमा हुआ है अभी शाम को, और इस हिदायत के साथ कि बस इस पेशेंट को कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसी तरह की भी। अरे मैम, आपके घर से इतना पैसा जमा हुआ और आपको पता भी नहीं। उसको हैरत में डाल वो किसी और कस्टमर को अटेंड करने लगी। पूजा के पाँव वहीं जम गए। समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा उनका रहनुमा कहाँ से पैदा हो गया अचानक। करने वालों में ले देकर एक चाचा जी से ही उम्मीद थी, सो उन्होंने तो 2 सेकंड भी नहीं लगाए पल्ला झाड़ने में। तो फिर रिसेप्शनिस्ट के फ्री होते ही पूछ बैठी, कौन था वो? किसने किया इतना बड़ा पेमेंट आखिर? कुछ तो बताइए। मैम, वो अक्सर यहाँ आते हैं। इस हॉस्पिटल में उनके पैरों का इलाज चल रहा है। कल सुबह फिर आएंगे वो, क्योंकि आज उनका चेकअप नहीं हो पाया था किसी कारणवश। सब जानकर पूरी तरह तो नहीं, लेकिन पूजा को कहीं ना कहीं ये एहसास तो हो ही गया कि ये शायद वही प्रस्ताव वाला अपाहिज लड़का है।
जिसने ये पेमेंट करके उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। अंततः तो वो हार ही गई ना, लेनी ही पड़ी ना दूसरों की मदद उसे। यही सब सोचते सोचते बहुत उदास मन से पूजा घर आ गई। मम्मी पहले ही चली आई थी। उसने भी किसी से कुछ नहीं कहा। दिन भर की मानसिक और शारीरिक थकान तो थी ही, लेटते ही नींद भी आ गई उसे। सुबह फिर जल्दी ही पहुंच गई वो हॉस्पिटल। चूकना नहीं चाहती थी किसी भी कीमत पर उस पेमेंट करने वाले व्यक्ति से मिलना। रात का गुस्सा रात के साथ ही ख़त्म हो गया था। कुछ इस सत्य का आभास होने पर भी कि अगर वो पेमेंट नहीं करता तो वो क्या करती, किससे मदद मांगती आखिर। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा पूजा को। पापा तो आराम कर रहे थे, सो वो वहीं रिसेप्शन के आसपास ही चक्कर लगा रही थी। व्हील चेयर पर उसको आता देखकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूजा को इशारा कर दिया। पूजा ने उसको देखा तो पहचान गई। ये सचमुच ही वही प्रस्ताव वाला लड़का था। मम्मी ने फ़ोटो दिखाया था उसका। ईश्वर ने कुछ छीना था तो कुछ दिया भी था लड़के को। वो सचमुच बहुत सुंदर था, साथ ही पैसे वाला भी। उसके पैसे का ख्याल आते ही पूजा ने खुद के विचारों को झटका और तेज़ी से उसके सामने पहुंचकर तैश में बोली, ऐसे पेमेंट करके किसी की गरीबी और मजबूरी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं समर जी। आप गलतफहमी में हैं कि ऐसा लालच देकर आप मुझे शादी करने को मजबूर कर देंगे। मैंने तो ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं किया पूजा जी। मुझे पता चला तो बस खुद को रोक नहीं सका, आपकी मदद करने चला आया। यकीन मानिए, अगर गलती से भी मेरे मन में आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का ख्याल आया हो। मुझे आप पसंद हो, मगर मैं भी बहुत खुददार किस्म का हूँ और मुझे भी ऐसे ही लोग पसंद हैं जो स्वाभिमानी हों, खुददार हों। आपको अच्छा नहीं लगे तो बस एक दोस्त की मदद समझकर स्वीकार कर लीजिए और जब आप पर हो तो आप लौटा देना। व्हील चेयर पर बैठे उस सुंदर से युवक ने जब इतने मीठे शब्दों में ये सब कहा तो पूजा जाने क्यों उसके बारे में अपनी संकुचित विचारों पर शर्मिंदा सी होने लगी। फिर एक दूसरे से बिना कहे बिना जताए कुछ मधुर एहसास से जगने लगे दोनों के बीच। पूजा के पापा पूरे 8 दिन रहे हॉस्पिटल में और इन 8 दिनों लगातार समर उसके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहा। दोनों साथ बैठे बैठे जाने कितनी ही बातें करते रहते, कॉफ़ी वगैरह पी लेते, कुछ सैंडविच वगैरह भी खा लेते हॉस्पिटल की कैंटीन से लेकर। इन्हीं बातों बातों में ही पूजा भी जान पाई समर के सोने से दिल के बारे में। ये भी कि वो कभी नहीं चाहता था किसी को मजबूर करके शादी का प्रस्ताव भेजना। वो तो बस अपने इकलौते बेटे की खुशी चाहने वाले मजबूर माँ बाप ही थे जो ना चाहते हुए भी ये सब कर गए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले दिन समर पूजा से पहले ही वहाँ पहुंचकर सब औपचारिकताएं पूरी कर चुका था। उसकी खुद के लिए इतनी फिक्र देखकर पूजा प्यार से कह बैठी, तुमसे शादी का प्रस्ताव मंजूर है मुझे। समर ने चौंक कर उसे देखते हुए पूछा, मुझ पर तरस खाकर तो हाँ नहीं कर रही हो ना पूजा? नहीं, तरस नहीं, तुम्हारे सोने जैसे दिल से प्यार हो गया है, इसलिए हाँ कर रही हूँ। मैं ना खुद को कमज़ोर मानती हूँ और ना ही किसी और को। हाँ, बस मेरी नज़र में इंसान अच्छा होना चाहिए, उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। शारीरिक दुर्बलताओं का क्या है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है ना। कहते वक्त उसे अपनी सोच और अपनी पसंद पर फ़ख्र हुआ कि उसने सोच समझ कर और परख कर एक सही जीवन साथी चुना है, ना कि किसी की ज़बरदस्ती करने पर या फिर किन्हीं शर्तों में बंधकर। समर से शादी के प्रस्ताव को मानकर उसे अपना भविष्य उज्ज्वल नज़र आने लगा था।